एक मिनट रुको बच्चों। चलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट। Are you ready? Yes. Yes, sir. Hello. ना बच्चों? Yes. So, general features of the lipids we already discussed yesterday. याद है आप लोगों को? सर आपका बैंडविड्थ लो दिखा रहा है तो स्क्रीन छोटा हो गया। हाँ वो होगा, क्या कर सकते हैं उसके लिए। मैनेज विद थोड़ा बहुत। बोर्ड दिख रहा है बराबर सब लोगों को? कैन यू सी द बोर्ड? अरे यार अभी ठीक हो गया। हो गया, चलो हो जाओ शुरू। Sir, you are not audible. Sir, you are not audible. Sir, you are on mute. Yes, sir, अभी आ रहा है। ठीक है, ये वाला टेबल आपके एनसीईआरटी में लर्न कर लो। हमारे सेल में कितना पानी होता है? 70 to 90%, प्रोटीन से 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड्स 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% और आयंस होते हैं 1%। तो अब लिपिड्स की बात करो तो कितने आएंगे? लिपिड्स 2% है खाली। लिपिड्स आर ओनली 2% ऑफ द टोटल सेल। इज दिस क्लियर बच्चों? बताओ मुझे। अब ये लिपिड्स 3 टाइप्स में हम लोग इनको डिवाइड करते हैं, इफ यू ऑल रिमेंबर, है कि नहीं? We divide these lipids into 3 types. कौन से 3 टाइप्स हैं? पहला टाइप आता है उसमें सिंपल लिपिड्स,
याद आया? दूसरा वाला टाइप है कॉन्जुगेटेड लिपिड्स और तीसरा टाइप इसमें आता है डिराइव्ड लिपिड्स. डू यू रिमेम्बर दिस बच्चों? लिपिड्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. सिंपल लिपिड्स, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स एंड डिराइव्ड लिपिड्स. अब जब हम लोग बोलते हैं ये सिंपल लिपिड्स, तो ये होते क्या है? सिंपल लिपिड जब हम लोग बोलते हैं तो सर ये इसमें फैटी एसिड्स और अल्कोहल से बनते हैं. हाँ जी. So when you say simple lipids, they are nothing but what your इसमें भी 2 टाइप्स हो सकते हैं, न्यूट्रल फैट्स और वैक्सेस. पर अब ऐसे सुन लो, इट इंक्लूड्स 3 थिंग्स. कौन सी 3 चीजें बच्चों? फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल and esters of glycerol. They are made up of what? These things: fatty acids, glycerol and esters of glycerol. All right. Now when it comes to fatty acids के बारे में याद करो क्या पढ़ा है बच्चा लोग आप लोगों ने. fatty acids are nothing but a long chain of carbon atoms. Do you remember that? fatty acids क्या होते हैं बच्चों? a long chain of carbon atoms, जिसमें आपके एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिए वो 2 ही है. इफ यू रिमेम्बर दैट, एक है आपका 16 कार्बन वाला चेन और दूसरा वाला 20 कार्बन वाला चेन. नाम याद करो. 16 कार्बन वाला कौन है? पाल्मिटिक एसिड. इट्स अ लॉन्ग चेन ऑफ ये वाला कार्बन एटम, जिसमें एनसीईआरटी में आपके 2 एग्जांपल दिए, एक 16 कार्बन वाला और 20 कार्बन वाला. नाम बताओ मुझे, चलो फटाफट. पाल्मिटिक एसिड याद आया? Palmitic acid, which is a long chain of carbon atoms, जिसमें कितने कार्बन है बच्चों? क्या बोला मैंने? How many carbons? 16 कार्बन थे इसमें, 16 कार्बन वाला. दूसरा वाला एग्जांपल दिया एनसीईआरटी में, एराकिडोनिक एसिड. ये वाला एराकिडोनिक एसिड. How many carbons are there in this? 20 कार्बन. ये 2 एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं बच्चों. ठीक है. फिर इन एडिशन टू दैट यू आल्सो हैव गॉट सम मोर एग्जांपल्स, पर उनको हम लोग अभी डिवाइड करेंगे. फैटी एसिड्स को वी कैन क्लासिफाई इनटू वेदर दे हैव गॉट अ सिंगल बॉन्ड और दे हैव गॉट डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन. सो ऑन दैट बेसिस दे कैन बी डिवाइडेड. बराबर है बच्चों? याद आया क्या? बताओ तो. ठीक है. तो देखो अभी एराकिडिक एसिड भी है जिसमें 20 कार्बन होते हैं, तो ये एराकिडोनिक भी है और एराकिडिक भी है. तो यहाँ पे मैं एराकिडिक अगर लिखता हूं तो इसमें सिंगल कार्बन आएगा. एराकिडिक एसिड हैज गॉट अ सिंगल कार्बन. ठीक है. तो जिनमें सिंगल कार्बन होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? जिसके बीच में सिंगल कार्बन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड. Am I right? They have got a single bond. तो ये सिंगल बॉन्ड वाले एग्जांपल्स आपके सामने है. ये पाल्मिटिक एसिड, एराकिडिक एसिड. इज दिस क्लियर? बोलो तो. तो इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nO2. इनका जनरल फॉर्मूला सुनो, CnH2nO2. ये इनका फॉर्मूला है. तो अब यहाँ पे पाल्मिटिक एसिड में आपका फॉर्मूला आता है C16. देखो इधर अभी पाल्मिटिक एसिड का फॉर्मूला है, बताओ तो क्या रहेगा? C16. तो H कितना आएगा? 32. O2. Is this clear? Please tell me. बोलो बच्चों. CnH2n is their general formula. पाल्मिटिक एसिड का फॉर्मूला आएगा C16H32O2. Is this clear? बताओ फटाफट. बोलो जल्दी जल्दी. You can also draw the diagram of the same, like CH3, CH2 कितनी बार आएगा? 16 में से एक कार्बन इधर आया, 14 कार्बन इधर, और हमेशा इनके एंड में होता है COOH. याद है बच्चों ये? बोलो तो. तो लाइक दिस इट विल बी. तो ये कार्बन का लॉन्ग चेन होता है फैटी एसिड्स मतलब, और इस लॉन्ग चेन में आपको लास्ट में मिलेगा यहाँ पे या एंड में मिलेगा COOH. इज दिस क्लियर? प्लीज टेल मी. और ये रहा सिंगल बॉन्ड. तो सिंगल बॉन्ड है तो इसको हम लोग बोलते हैं, व्हाट डू यू कॉल इट एज? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स.
और कुछ एग्जांपल सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आप लोग याद कर सकते हो, जैसे एराकिडिक एसिड, ये वाला जो मैंने यहाँ लिखा है, ये वाला, ये भी इसी में आता है, एराकिडिक एसिड विच हैज गॉट 20 कार्बन्स। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों? C20H40O2। एम आई क्लियर? बताओ बच्चों फटाफट, हाँ ना, कुछ तो बोलो। स्टीयरिक एसिड, वन मोर एग्जांपल, स्टीयरिक एसिड, इसमें होते हैं आपके 18 कार्बन, तो इट विल बी C18H36O2। कोई शक इसके बारे में किसी को? टेल मी किड्स, आर यू कॉन्फिडेंट? Even your acetic acid is also simplest saturated fatty acid. Am I clear? ये आपका simplest fatty acid है जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। ब्यूटरिक एसिड भी इसी का एग्जांपल है। ब्यूटरिक, अभी इसमें से एनसीईआरटी में आपके सिर्फ 2 ही एग्जांपल्स है, मैंने बोला इसमें सैचुरेटेड में सिर्फ एक ही दिया हुआ है ये, और ये उसका फॉर्मूला। कोई शक इसके बारे में बताओ तो? Anybody got any doubt with this? Please tell. Girls, बताओ मुझे, are you okay? Are you confident with this? Boys, Bhumi, tell me you understood this? Ashna, clear है? Okay. अब इसके ऑपोजिट क्या होता है? मैंने बोला सैचुरेटेड के ऑपोजिट होगा आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो क्यों बोलेंगे हम लोग उसको? इसको इरेज करूं मैं? Shall I rub this? Tell me बच्चों, shall I rub this? I did. श्रीकांत समझा क्या? श्रीकांत, हाँ सर। ओके। अब आ जाओ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में सुन लो। क्या होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स? दोज हु हैव 2 or they have got double or triple bond, you can say, है ना? 2 or more bonds, you can say 2 or more bonds, that is double or triple bond हो सकता है। अब इसके एग्जांपल सुन लो जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो वाले बच्चों। तो इसमें भी you can say oleic acid, which is not there in your NCERT, but I am giving you this. Oleic acid is there, जिसमें सिंगल डबल बॉन्ड होता है, एक ही जगह पे डबल बॉन्ड होता है। ओके, सिंगल डबल बॉन्ड होता है, तो यू कैन रिमेम्बर दिस। अब इनका जो जनरल फॉर्मूला है बच्चों वो थोड़ा अलग आएगा, CnH2n-2O2। जनरल फॉर्मूला सुनो, क्या बोला मैंने? CnH2n-2O2। बोर्ड दिख रहा है क्या? हाँ बच्चों, बताओ मुझे क्या समझा? जनरल फॉर्मूला क्या होता है इनका? CnH2n-2O2। मतलब अभी डबल बॉन्ड बनेगा तो कार्बन भी कम हो जाएगा ना बच्चों। आर यू गेटिंग मी? बताओ तो, हाँ कि ना? हेलो, प्लीज टेल मी yes or no. आर यू गेटिंग मी गर्ल? अब देखो इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसमें 18 कार्बन होते हैं, तो बताओ मुझे जरा फॉर्मूला क्या आएगा इसका ओलेइक एसिड का? C18 है, हाउ मच विल बी H? टेल मी। 18 2 36 ना, 36 में से 2 कम हो जाएगा, -2 है, तो 34 O2। एम आई क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी। यस सर। एम आई क्लियर? समझा? ये वाला इसमें सिंगल एक जगह पे डबल बॉन्ड होता है। अब कुछ और सुनो जिनमें 2 या 2 से ज्यादा जगह पे डबल बॉन्ड होते हैं, तो उसमें आता है आपका ये वाला लिनोलेनिक एसिड। दिस वन, लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, दिस हैज गॉट डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड होते हैं इसमें, इट हैज गॉट 3 डबल बॉन्ड, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, इसमें भी 18 कार्बन है, तो अब और 2 कार्बन, ये वाले 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड इसमें 3 जगह पे है,
तो इसका फॉर्मूला आएगा यही C18, ओके, H32 O2. रिमेंबर दिस, इज दिस क्लियर? बोलो तो। इसमें सिंगल एक जगह पे था, इसमें 3 जगह पे डबल बॉन्ड होता है, सो दैट वे 3 मोर, है ना, 2 और हाइड्रोजन कम हो जाएंगे. लाइक दैट अनदर एग्जांपल यू कैन ऐड टू योर लिस्ट, एराकिडोनिक एसिड, व्हिच इज दिस एराकिडोनिक एसिड, which has got 4 places where it has got double bond. 4 double bonds are present in this, और इसका फॉर्मूला होता है C20. H कितना आएगा? C20H 30 है कि 32 देख लो जरा बच्चों. O2, C20H32O2, दिस इज द फॉर्मूला. और ये आगे आपके अनसैचुरेटेड के एग्जांपल्स याद रखना है. इज दिस क्लियर बच्चों? बताओ मुझे, समझा सब लोगों को? लिनोइक एसिड भी है, लिनोलेनिक भी एसिड है, लिनोइक एसिड भी है, और वो एसेंशियल फैटी एसिड्स है, वो आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में बताया था. 3 एसिड्स हैं, जिसमें एक आता है आपका ये लिनोलेइक एसिड, फिर लिनोलेनिक एसिड, लिनोइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड. ये 3 एसिड्स एसेंशियल फैटी एसिड्स है, मतलब ये हमारे डाइट में जरूरी होते हैं. दे आर मस्ट इन अवर डाइट. एम आई क्लियर विद दिस? बताओ जल्दी जल्दी, समझा क्या? बोलो बच्चों. मोस्टली प्लांट्स में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मिलते हैं या लिपिड्स मिलते हैं. जब हम लोग बोलेंगे प्लांट्स में, तो उनमें अनसैचुरेटेड हम लोगों को मिलते हैं. जब हम लोग एनिमल्स की बात करेंगे, तो उनमें यूजुअली सैचुरेटेड फैटी एसिड्स मिलते हैं. पर इसमें एनिमल्स में एक्सेप्शन है आपके एक्वाटिक एनिमल्स. एक्वाटिक एनिमल्स में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मिलते हैं. समझ में आया बच्चों? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बताओ तो. एनीबॉडी गॉट एनी डाउट सो फार? टेल मी. हेलो, आर यू कंफर्टेबल बच्चों? श्रीकांत, यस हो गया? आगे बढ़े हम लोग. हाँ सर. अब देखो फैटी एसिड्स के बाद में ग्लूटेरॉल. मैं इरेज करूं ये वाला पार्ट? शैल आई इरेज दिस? शैल आई इरेज दिस? यस बोलो बच्चों. कॉपी इट डाउन एवरीवन. तो फैटी एसिड्स में कोई दिक्कत नहीं है, आई कैन से सो. अब देखो आपका ग्लिसरॉल. ग्लिसरॉल इज नथिंग बट योर हाइड्रोक्सिल होता है, मतलब ये अल्कोहल होता है. ग्लिसरॉल इज नथिंग बट योर अल्कोहल. और सिर्फ अल्कोहल नहीं है ये आपका पॉलीहाइड्रोक्सिल. क्या है ये? हाइड्रोक्सी अल्कोहल है. पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, जिसमें बहुत सारे OH होते हैं. आई मीन ये वाला बहुत सारे OH होते हैं. तो इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेम, कैसे रहेगा? इसमें ये होता है 3 कार्बन का, तो इसमें होगा आपका ये CH2OH, ये वाला. फिर ये आ गया आपका CH2, ये आ गया आपका, ये भी OH, इधर भी OH, इधर रहा H. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, इसका ये स्ट्रक्चर है आपका ग्लिसरॉल का, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल. समझा क्या बच्चों? तो फैटी एसिड्स लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन कार्बन एटम्स है, जिसमें एंड में होगा आपका COOH. और इसमें क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सिल में it will be like CH2OH, 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 ये भी CH2OH ही होगा, और लास्ट वाला भी CH2OH ही होगा. ठीक है बच्चों. अब ये दोनों क्या बनाते हैं आपके? These two togetherly form your esters of
ग्लिसरॉल। क्या बनाते हैं ये? एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल। अब कैसे बनाते हैं वो देखो, सुनो। How these esters of glycerol are formed is by combination of your fatty acids and glycerol. So check now how they form this. अब इसमें भी esters में भी you have got three types of esters. Esters of glycerol maybe we have got three types: monoglycerols, monoglycerol या glycerides, diglycerides and triglycerides. Check now how they form that bond. अब ये अपना बॉन्ड कैसे बनाते हैं वो देखो। फॉर एग्जाम्पल मोनोग्लिसराइड कैसे बनते हैं मोनोग्लिसराइड्स। सो हियर गोज, ये रहा अपना ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल HHOH HOH HOH, बराबर है ये बच्चों। और अब इसके साथ में जुड़ेगा आपका, अब ये एक मॉलिक्यूल है इसका ग्लिसरॉल का, तीन फैटी एसिड्स जुड़ेंगे तो आपका एक लिपिड मॉलिक्यूल बनता है। फिलहाल देख लो, ये रहा आपका R1, ये एक है आपका फैटी एसिड जिसमें COOH will be at the end, COOH। So अब इसमें से OH और इसमें से H एक साथ में आएगा और इससे रिलीज होगा H2O, और इधर जो बॉन्ड बनेगा इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों ईस्टर। इसके किसके साथ में? एसिड और अल्कोहल के साथ में ये बॉन्ड बना है, मतलब अल्कोहल के साथ में एसिड का बॉन्ड बनता है तो उसको हम लोग ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं। इज दिस क्लियर बच्चा पार्टी? बताओ मुझे। यहाँ पे O2 रिलीज होगा और ये जो बॉन्ड बना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईस्टर बॉन्ड। तो इसमें एक ही OH या अल्कोहल यूज हो गया, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे मोनोग्लिसराइड। डिड यू गेट मी? प्लीज टेल। अगर दो में हो गया तो उसको बोलेंगे हम लोग डाइग्लिसराइड्स, और अगर तीनों अल्कोहल यूज हो गया तो इट विल बी योर ट्राइग्लिसराइड्स। एम आई क्लियर और नॉट? प्लीज टेल मी बच्चों। हेलो, आर यू देयर? आर यू लिसनिंग? प्लीज टेल मी। बोलो बच्चों। तो एक OH यूज हो गया तो मोनोग्लिसराइड, दोनों OH हो गया यूज तो डाइग्लिसराइड, तीनों OH यूज हो गया तो ट्राइग्लिसराइड। तो अभी बनेगा कैसे यहाँ पे? अभी ये वाला क्या हुआ बोलो तो। सर ट्राइग्लिसराइड होगा ना? बराबर है। तो यहाँ देखो अभी आपका ये, इसमें अभी ऐसा C11O, इधर OH था, तो ये वाला आपका पहला फैटी एसिड है तो R1 बोलो इसको। अगर यहाँ पे भी यूज हो गया तो वो बन जाएगा आपका फैटी एसिड नंबर 2। ये भी यूज हो गया तो फैटी एसिड नंबर 3 भी यूज होगा तो ये हो जाएगा आपका ट्राइग्लिसराइड। इज दिस क्लियर टू ऑल? प्लीज टेल मी बच्चों। ये क्लियर है सब लोगों को? क्या बोलते हो? ये क्या है? ट्राइग्लिसराइड। फॉलोड और नॉट? प्लीज टेल मी बच्चों। तो ये ट्राइग्लिसराइड का बेस्ट एग्जांपल है आपका घी एंड ऑयल। और इनमें फर्क क्या होता है? मोस्ट कॉमन ट्राइग्लिसराइड्स आर योर घी एंड ऑयल। घी रूम टेम्परेचर में सॉलिड होता है, ऑयल रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है। क्यों? इनका मेल्टिंग पॉइंट अलग है। हाँ कि ना बच्चों? बताओ मुझे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई शक किसी को? बताओ मुझे, टेल मी बच्चों। नो सर। मतलब कॉन्फिडेंट? भूमि, फॉलोड दिस? यस सर। ओके भूमि, टेल मी, आर यू ओके विद दिस? Yes, sir. ठीक है, तो अब आ जाओ आगे। दूसरा लिपिड का ये पढ़ते हैं हम लोग टाइप। ये हो गया आपका सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड में क्या क्या आएगा? ये मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, मतलब घी, बटर, वैक्स, सब कुछ इसी में आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब हम लोग वैक्स बोलेंगे बच्चों तो उस वैक्स में यू विल नॉट सी व्हाट
अल्कोहल नहीं होगा, बस wax also is the example of this which will be other than this glycerol, उसमें I mean अल्कोहल नहीं होगा, ग्लिसर या फिर ग्लिसरॉल नहीं हो. That is the only difference between wax and the simple lipid, that is ghee and oil. चलो अब आ जाओ conjugated lipids में. Conjugated lipids क्या है? Conjugated lipids are लिपिड प्लस नॉन लिपिड, जब साथ में आते हैं तो बनाते हैं आपका कॉन्जुगेटेड लिपिड्स. यस और नो बच्चों? कौन कौन साथ में आता है? तो लिपिड प्लस नॉन लिपिड जब साथ में आता है तो बन जाता है आपका कॉन्जुगेटेड लिपिड. तो इसके एग्जांपल हम लोगों ने पढ़े थे कुछ. फॉर एग्जांपल लिपिड और फॉस्फेट साथ आया तो वो फॉस्फोलिपिड बन जाता है ना, फॉस्फोलिपिड. अगर लिपिड और प्रोटीन साथ में आया तो क्या बनता है? लिपोप्रोटीन बन जाता है. Am I right? तो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट साथ में आया तो ग्लाइकोलिपिड बन जाता है. तो ये क्या है? सब लिपिड और नॉन लिपिड है. Am I clear? फॉस्फोलिपिड, लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन भी होते हैं. ये सब कॉन्जुगेटेड लिपिड्स ही है. अब इसमें एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया आपको वो वाला एग्जांपल है फॉस्फोलिपिड. इसका बेस्ट एग्जांपल है लेसिथिन. ये मैं कल बताने की कोशिश कर रहा था, लेसिथिन. तो चलो क्विकली सुनो इसके बारे में. आर यू रेडी? कैसे बनता है ये लेसिथिन? होता किधर है आपका? लेसिथिन इज नथिंग बट दैट फॉस्फोलिपिड इन योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. डू यू रिमेम्बर दिस बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लेसिथिन होता है. अब ये इसका स्ट्रक्चर सुन लो. ये फॉस्फोलिपिड या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये दिखता कैसे है या होता कैसे है? तो लेट अस चेक इट क्विकली. आर यू रेडी बच्चों? इसमें तीन स्टेप्स से ये बन जाएगा आपका लेसिथिन. 3 स्टेप्स कौन से वो देखो. पहला है अभी इसमें पहले तो डाइग्लिसराइड्स बन जाएंगे. चलो डाइग्लिसराइड्स बना लो. स्टेप नंबर 1 में आपके डाइग्लिसराइड्स तैयार कर लो. कैसे बनेंगे डाइग्लिसराइड्स बताओ मुझे. ये रहा आपका ग्लिसरॉल, H H H H OH OH OH. इसमें से अभी देखो बच्चों COOH CR1 आया, फिर ये CR2 COOH. अब क्या होगा? अभी इधर का OH, इधर का H, इधर का OH, इधर का H, ईस्टर बॉन्ड बनाएगा. डू यू एग्री विथ मी? बताओ मुझे जल्दी जल्दी. बी क्विक. बोलो तो. डाइग्लिसराइड बन गया. कम ऑन चिल्ड्रन, रिस्पॉन्ड. आई वांट योर माउथ ओपन. हेलो श्रीकांत, बोल हाँ कि ना. 2 ईस्टर्स बन गया, मतलब ग्लिसरॉल हो गया, डाइग्लिसराइल हो गया. अब इसमें ये हो गया स्टेप नंबर 1 आपका. स्टेप 1 पहले डाइग्लिसराइड बन जाता है. अभी इस डाइग्लिसराइड में ऐड हो जाता है फॉस्फेट. स्टेप नंबर 2 देखो. अभी एडिशन ऑफ फॉस्फेट, जिसको हम लोग बोलते हैं H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड. सुन रहे हैं सब लोग? बताओ मुझे. मीटिंग एंड होने को आया है. यू हैव टू लर्न दिस बिफोर मीटिंग एंड्स. बताओ मुझे फटाफट. आर यू देयर लिसनिंग? कैसे बनता है ये लेसिथिन मैं बता रहा हूं. पहले बन गया आपका डाइग्लिसराइड्स. कैसे बन गया डाइग्लिसराइड्स? ये 2 ईस्टर बॉन्ड. अब ये जो तीसरा वाला कार्बन है यहाँ पे अटैच होगा आपका फॉस्फोरिक एसिड. अब ये फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला H3PO4 और ये दिखता है ऐसे है. देखो बच्चों, P सेंटर में होता है, फिर इसमें 3 OH होते हैं, एक डबल बॉन्ड O होता है, लाइक दिस. डिड यू गेट मी? उपमन्यु बताओ हाँ कि ना. उपमन्यु हाँ कि ना. हेलो, एम आई ऑडिबल बच्चों? अरे बोलो जल्दी जल्दी बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर. Yes, sir. बोलते रहो ना. अब ये H3PO पर इसमें अटैच होगा कार्बन नंबर 3 को. वैसे ही H2O बॉन्ड बना, H2O से ही अटैच होगा. कैसे अटैच होगा देखो. अभी ये रहा आपका P डबल बॉन्ड O, ये है OH, इधर है OH, इधर है OH.
अब इसका OH और इसका H2 बनाएगा और फिर ये बन जाएगा कौन सा वाला बॉन्ड बच्चों, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इधर भी एक ईस्टर बॉन्ड बनेगा। डिड यू गेट दिस, प्लीज टेल मी। यस सर। समझा क्या? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन गया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब ये हो गया स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 है आपका एडिशन ऑफ कोलिन मॉलिक्यूल। उसमें अभी एक और मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है, कोलिन मॉलिक्यूल। क्या ऐड होगा? कोलिन मॉलिक्यूल विच लुक्स लाइक दिस। ये कोलिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, CH3 CH2 N CH3 CH3 CH3, ये N प्लस होता है, इसको 3 CH3 ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं। डिड यू गेट दिस, प्लीज टेल मी। CH3 CH2 N CH3 CH3 CH3। अब ये अटैच होगा आपके इस फॉस्फेट के साथ में, इस OH के साथ। अब कैसे अटैच होगा देखो, ये CH3 है, CH2 N CH3 CH3 CH3। अब इसमें से ये जो 3 हाइड्रोजन है, इसमें से एक हाइड्रोजन और इधर का एक हाइड्रोजन एक साथ में आएगा। ओके, एक हाइड्रोजन इधर का और एक हाइड्रोजन इधर का साथ में आएगा और इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। और अब ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना है ये है आपका लेसिथिन। डिड यू गेट दिस बच्चों? टेल मी। हेलो, आर यू देयर, आर यू लिसनिंग? बोलो फटाफट। बाउंस हो गया क्या? बाउंस हो गया? हाउ मच टाइम इज इट शोइंग? एक बार वीडियो वापस देख लेना, ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। वैसे भी आई टोल्ड यू दिस इज लिटिल एक्स्ट्रा, बट डायग्राम दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, देख लो एक बार। तो आखिरी टाइप बचा हुआ है और वो है आपका कौन सा वाला? डिराइव्ड लिपिड्स जो होते हैं कोलेस्टेरॉल से डिराइव्ड। डिराइव्ड लिपिड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्टेरॉल। तो देखो अभी डिराइव्ड लिपिड्स में आपका एग्जांपल्स है ऑल स्टेरॉइड्स। ओके, स्टेरॉइड्स में भी ऑल हार्मोन्स, जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो कोलेस्टेरॉल से बनते हैं। अब एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है इसका, देख लो। सिर्फ डायग्राम ही याद रखना है, सिंपल है, इजी है। हाउ द डायग्राम इज, यू जस्ट चेक। टाइम कितना दिखा रहा है मुझे बताओ जरा, बताओ तो उपमन्यु, हाउ मच टाइम इज रिमेनिंग? उपमन्यु, कोलेस्टेरॉल का डायग्राम दिया है टेक्स्ट बुक में, देखो C27 H45 OH इसका फॉर्मूला है। अब देखो इट इज लाइक हाउस, एक घर के जैसा है इसका स्ट्रक्चर, आपको दिखेगा उसमें। पहले तो देखो घर के ये नीचे के 2 कमरे हैं, बड़े बड़े कमरे, हेक्सागोनल कंपार्टमेंट्स। अब इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर बनाया गया, इसमें 2 और रूम्स बन गए। उसमें एक रूम बन गया आपका बड़ा रूम, उतना ही जितना कि ग्राउंड फ्लोर में था, और एक रूम बन गया आपका छोटा। अब ये जो छोटा रूम है बच्चों, ये है पेंटागोनल, 1 2 3 4 5, ये बन गया छोटा रूम। और अब इस छोटे रूम से ही कनेक्टेड एक और रूम बनाया गया जिसमें गैलरी, या इसी से अटैच्ड आपका एक गैलरी बना दो। दिस इज द वे हाउ योर गैलरी इज। और इसमें ये गैलरी का कुछ सामान बाहर रखा हुआ है। दिस इज द वे हाउ यू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ योर कोलेस्टेरॉल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। बीच बीच में भी थोड़ा इधर देख लो, यहाँ होता है OH, फिर बाकी you will see this is CH3. Okay, here also there is CH3. That's all about this diagram बच्चों। समझ में आया क्या? बताओ तो। ये ग्राउंड फ्लोर है, 2 इक्वल कमरे, ये फर्स्ट फ्लोर है, एक बड़ा कमरा एक छोटा कमरा, ये हेक्सागोनल, ये पेंटागोनल, और ये गैलरी आपकी जिसको दरवाजा नहीं है या फिर दरवाजा खुला है इसका, यहाँ पे कुछ सामान पड़ा है। एंड वन डबल बॉन्ड यू कैन ऐड हियर, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है,